नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। वो ट्रांजिट से भी रिलेटेड है और बहुत बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। मैं बहुत लोगों से लगातार सुनता आया हूँ। कई लोगों का मिथ भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है कि मिस इंफॉर्मेशन बहुत आ रही है। जुपिटर का अतिचारी होना, बृहस्पति का अतिचारी होना। बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो गुरु कहलाता है। अब गुरु जब भी वक्री हो जाए या अतिचारी हो जाए तो उसके परिणाम क्या आने चाहिए। फिलहाल आज हम बात करेंगे अतिचारी के बारे में। तो आज बृहस्पति के लिए मैं इसलिए अतिचारी का वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो लगातार यूट्यूब, फेसबुक सब जगह पे दिखाई जा रहे हैं कि अतिचारी होने के बाद बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है, बहुत चीजें खत्म हो जाएगी, ये बोला गया है। पर आपको पहले अतिचारी का मीनिंग समझना चाहिए कि अतिचारी क्यों होता है। बृहस्पति एक बेनिफिक प्लेनेट है और इसे सौम्य भी बोला गया है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बृहस्पति और बुध, जुपिटर और मरकरी दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनको सौम्य बोला गया है। यहाँ पे शुक्र को नहीं लिया जाता, कोई कंट्रोवर्सी है इसके बारे में। फिलहाल उस पर हम डिस्कशन नहीं करके हम बताते हैं कि बृहस्पति अतिचारी क्यों होता है। बृहस्पति अतिचारी जब होता है कि वो सूर्य के एकदम पास में आ जाता है। तो सूर्य के एकदम पास में आने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है बहुत भयंकर। अब जो कोई प्लेनेट बेनिफिक हो और सौम्य हो, गुरु हो, अगर वो फास्टली मूविंग करेगा तो उसके रिजल्ट डेफिनेटली गलत आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ये हो जाएगा, सब कुछ वो हो जाएगा। ये अतिचारी होने वाला है 2025 से 2033 के बीच में। ये 8 साल के लिए इस टाइम होगा। टोटल ये 16 साल के लिए होगा। 2025 से 2033 के बीच में फिर 3 साल ये ठीक हो जाएगा, फिर होगा 2036 से 2047 के बीच में। इस टाइम तक बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। देखिए, अगर आप 200 सालों का डेटा निकालेंगे, 200 इयर्स बैक जाके आप डेटा निकालेंगे कि बृहस्पति कब कब अतिचारी हुए थे, तो आपको कुछ क्लियरली इंडिकेशन आने स्टार्ट होंगे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1932 से 1960 तक बृहस्पति अतिचारी रहे। सूर्य की जो राशि है, सिंह राशि से लेके एक्वेरियस राशि तक लगातार ये अतिचारी रहे थे 8 साल। उसके बाद के अंदर ये रहे थे 5 दिसंबर 1942 से लेके 1950 तक 8 साल के लिए फिर अतिचारी हुए थे कर्क राशि से मकर राशि की ओर। और 9 अप्रैल 1953 से 22 जनवरी 2060 तक 7 साल रहे थे वृषभ राशि से वृश्चिक राशि तक। अब बात यह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बृहस्पति अतिचारी थे। तो जब भी बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि सोचने का तरीका और जिंदगी का जीने का तरीका और हर चीज में जो रूल्स लगे हुए हैं, जो अभी हम जी रहे हैं, उसको परिवर्तन कर देता है उस टाइम में। महाभारत के युद्ध में भी इसका वर्णन किया गया है। महाभारत के युद्ध में भी बृहस्पति अतिचारी थे। इसमें क्या होता है, जब जो शासक होता है देश का, वो अपनी नॉर्मल पब्लिक के बारे में, अपने जनता के बारे में सोचना बंद कर देता है और उस टाइम बड़े बड़े विद्रोह खड़े हो जाते हैं उनके प्रति। या आप ये बोल सकते हो कि जब जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है और उस टाइम भगवान अपना अवतार लेके पैदा होते हैं, ये देखा गया कि उस टाइम बृहस्पति आपको अतिचारी मिलेगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो फेमिना है आप देखेंगे, उस टाइम हर चीज़ बदल गई थी। सडनली हर चीज में बदलाव आया था, लड़ाइयाँ हुई थी भयंकर और नई चीजों का संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था और अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री के सामने सबसे फर्स्ट नंबर पे आई थी। तो बृहस्पति अतिचारी होते हैं, उसके निर्णय क्या क्या होते हैं वो बताऊंगा। अभी 2018 से 2000 के बीच के अंदर भी बृहस्पति अतिचारी थे। कोरोना आया, भ्रम की स्थिति ज्यादा फैली, क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं, अब जितने भी बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि उस टाइम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि
भ्रम की स्थिति हो गई थी उस टाइम, और इतना भ्रम फैल गया था लोगों के अंदर, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होगा तो भ्रम फैलेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बृहस्पति जब भी अतिचारी होगा तो भ्रम फैलेगा ही फैलेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। पर इस टाइम जो एक बहुत अच्छी बात यह है कि विवेक से, शांति से अपने निर्णय जो इंसान लेता है उनका भ्रम कभी नहीं बिगड़ता। जो धर्म के रास्ते पे चलता है उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। जो भगवान में सच्चा विश्वास रखता है उनका भ्रम कभी नहीं बिगड़ता। बिगड़ता उनका है जो हर लोग शॉर्ट चीजों में बड़ा कमाना चाहते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, किसी को लॉसेस लग रहे हैं। देखिए हमारे साथ में क्या होता है, हम अपने पूर्व जन्म के चीजें लेके आते हैं। हमने जो भी लास्ट जन्म में गलत किया था उसका निर्णय हमें इस जन्म में मिलता है, तो हम बोलते हैं हमने ऐसा क्या पाप किया इस जन्म में हमको भुगतना पड़ रहा है। वही इस टाइम में बृहस्पति जब अतिचारी होंगे तो वो आपके जितने भी पूर्व पुण्य या पूर्व पाप किए हुए हैं उसके निर्णय वो अभी देने वाले हैं। तो इस टाइम में आपको अपने आप पे सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। किसी की कही सुनी बातों पे विश्वास ना करें, किसी की कही सुनी बातों पे अग्रेशन में मत आइए। भ्रम की स्थिति होगी, ये एकदम क्लियर है। आप ये देखिए कि 2019 के आसपास में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई थी। क्या हुआ, अतिचारी बृहस्पति का रिजल्ट क्या हुआ, अचानक पूरा सिनेमा, मतलब पूरा चीज बदल गया। तो पहले जो शासक में थे जिस पार्टी के, और अचानक बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई। तो आप ये सोचिए पूरा चीज अचानक बदलना स्टार्ट हुआ। ये होता है बृहस्पति का अतिचारी होने के रिजल्ट। वैसे ही बृहस्पति, देखिए शास्त्रों में लिखा हुआ बृहस्पति अतिचारी होना असल में अच्छे नहीं माने गए हैं, क्योंकि इस टाइम शासक और जनता दोनों के बीच में बहुत बड़ा भ्रम, बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है, क्योंकि शासक सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आप बहुत सारी कंट्रियों में आप देखेंगे, चाइना है और बहुत सारी कंट्री है, वहां पे शासक अपने ही चलाते हैं, तो वहां विद्रोह कभी ना कभी तो होगा। अंग्रेज जितने दिन शासन किए थे तो विद्रोह हुआ था ना लास्ट में उनका। क्यों हुआ था, क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसका मतलब है विद्रोह होता है उस टाइम। कि पुरानी चीजें अब खत्म होगी, अब नई शुरुआत होगी। ये होता है बृहस्पति का अतिचारी होने का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये है इस टाइम धोखे बहुत मिलते हैं, तो आप ऐसा कोई काम करो ही मत जिसमें आपको धोखा मिले। ऐसा कोई काम करो ही मत जिसमें आपको भ्रम की स्थिति आपके दिमाग में फैले। करना ही नहीं अपने को ऐसा काम। अपने को अपने जीवन के लिए सही रास्ते चुनने हैं। मैं आज ये बातें इसलिए मोटिवेशन की बातें कर रहा हूं क्योंकि पूरा एकदम अतिचारी बृहस्पति को लेके लोग बहुत नेगेटिव थॉट्स बोल रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना है। देखिए बृहस्पति का एक सामाजिक प्लेनेट है जो समाज को साथ में लेके चलता है, इसीलिए चौथे घर में जाके कर्क राशि में उच्च के माने गए हो, क्योंकि चौथा घर आपका समाज है। कर्क राशि एक रॉयल राशि है, चौथा घर आपका समाज है, और समाज के अंदर बृहस्पति चाहता है कि हर अर्थव्यवस्था सही रहे। तो बृहस्पति अतिचारी होंगे तो समाज में दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें इसलिए आती है क्योंकि उनको अब बृहस्पति बदलेगा। शासक जब गलत काम करते हैं और आप कहते हैं ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है दुनिया का, तो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जुपिटर का अतिचारी होना। एक नजरिए से वो अच्छा भी है, क्योंकि देखिए अगर एक एक चीज चलती रहेगी और वहां पे कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, एक ही शासक लगातार अपना क्या बोलते हैं अपना शासन चलाता रहेगा, तो लोगों में दिक्कत आने लग जाएगी। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि बृहस्पति का अतिचारी होना क्या वास्तव में गलत है या वास्तव में अच्छा है। आप देखिए एक पर्टिकुलर समाज ऊपर उठ रहा है और एक पर्टिकुलर समाज वहीं का वहीं पड़ा है, और एक पर्टिकुलर समाज नीचे की ओर जाया जा रहा है। वो क्यों हो रहा है, उसको बदलाव तो चाहिए। कोई नई चीज तो पैदा होगी दुनिया में, जब भी तो दुनिया चलेगी। एक ही चीज को लेके तो दुनिया चलेगी नहीं। महाभारत के युद्ध में भी तो यही हुआ था। क्यों हुआ इतना बड़ा युद्ध, इसके पीछे कारण क्या था? बृहस्पति का अतिचारी होने का रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि अब बदलना होगा, अब सत्य की जीत होगी। ये होता है बृहस्पति के नेचुरल कार्य तत्व है। बृहस्पति क्या देता समाज को? डेफिनेटली दिक्कतें आएंगी, खाने की प्रॉब्लम आ सकती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, हर चीज होगी। पर इसका मतलब तो ये नहीं है
कि सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। अरे इस दुनिया में पहले भी लोग रहे हैं, आगे भी लोग रहेंगे। हाँ ये जरूर होगा, जिन्होंने गलत किया उनके साथ गलत होगा, और बहुत गलत होगा उनके साथ में। ये है बृहस्पति का अतिचारी होने का पूरा रिजल्ट। तो डरने की कोई बात नहीं, अब भ्रम में मत रहिए कोई भी चीज को देख के, नेगेटिव थॉट्स में आने लग जाएंगे ना आपकी, नहीं वो अब देखो कोरोना के टाइम में भी, आप कोरोना के टाइम की भी बात करेंगे तो खाली बृहस्पति अतिचारी होने से कोरोना नहीं आया था, वहां पे बहुत सारे ट्रांजिट एक साथ ऐसे हुए थे जिसके कारण भ्रम की स्थिति और बीमारियां, लोगों की डेथ होने लगी थी बीमारी के कारण, कोरोना की जो डिजीज हुई थी उसके कारण। तो खाली एक बृहस्पति की अतिचारी होने से नहीं हो सकता। 9 प्लैनेट्स है कुंडली के अंदर, उनका ट्रांजिट उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर ट्रांजिट के एक बृहस्पति अकेला कुछ नहीं कर सकता है। सारे प्लैनेट का ट्रांजिट आप देखेंगे जब भी वो बीमारी आई थी, सबसे पहले आप ये समझिए कि एक प्लैनेट कभी भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक बाकी प्लैनेट उस टाइम को खराब नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है बृहस्पति का अतिचारी होने का सीधा सीधा मतलब। और आप ये मत सोचिए बृहस्पति के कारण कोरोना आया था, बहुत सारे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थे प्लैनेट्स के उस टाइम कोरोना आया था। ये होता है रेगुलर एक ट्रांजिट को प्रॉपर तरीके से देखना और कोई भी बीमारी का प्रिडिक्शन देना। खाली एक प्लेनेट को बोल दिया कि नहीं शनि के कारण ये हो रहा है, बाकी प्लेनेट्स का भी तो प्रॉब्लम है। अभी बृहस्पति मिथुन राशि में आने वाले हैं मई के अंदर। अब मिथुन राशि में बृहस्पति आएंगे तो क्या करेंगे? डेफिनेटली ये करेंगे, सबसे पहले लोगों का नया धर्म बनेगा, धर्म को सोचने का नजरिया बदल जाएगा, नए गुरु जन्म लेंगे, पुरानी चीजें खत्म करेंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, रोज एक ना एक गुरु आता है, एक नई बात कहते हैं। जो धार्मिक गुरु है मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो एक अलग बात कहते हैं। तो अब बृहस्पति जब भी मिथुन राशि में आएंगे, सीधी सी बात है, बृहस्पति मिथुन राशि में काल पुरुष की कुंडली में तीसरे घर में बृहस्पति आएंगे, और तीसरे घर में बृहस्पति का मरण करण स्थान है। जहां बृहस्पति पूर्ण रूप से मरण करण एरिया में रहते हैं, तो क्या होगा? डेफिनेटली यही होगा कि उनका पूरा हिम्मत टूट जाएगा वहां पे, और वहां पे उन गुरुओं की इज्जत नहीं होगी जो वास्तविकता में गुरु है, जो वास्तविकता में आपको सही पहचान करवाएंगे। वो बोलेंगे आप सुनोगे नहीं। आज के टाइम में यही तो हो रहा है, हम ऐसे गुरुओं को मान बैठे, वास्तविकता में आपको गलत रास्ते दिखा देते हैं। पर आप कई स्कैंडल्स देख लीजिए पुराने टाइम के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर कई स्कैंडल्स देख लीजिए, वो पकड़े जाते हैं लास्ट में। तो यही तो होता है जब मिथुन राशि में बृहस्पति आता है। अब यहाँ बृहस्पति का पावर ही खत्म हो जाएगा, तो अब मिथुन राशि के अंदर क्या होगा? अच्छे नहीं है तीसरे घर में बृहस्पति कभी भी। मिथुन राशि में मरण करण स्थान है, वैसे भी अगर नेचुरल भी बृहस्पति तीसरे घर में बैठा है तो भी अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक यही है, बृहस्पति ज्ञान का प्लेनेट है, वो जीव कारक है। ये जरूर है बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां दिक्कत देते हैं, पर बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये तीनों दृष्टियां जहां पे भी गिरती है वहां पे जीवन उत्पन्न होता है। मैंने एक वीडियो में बताया था कुछ दिन पहले, कई लोगों का कमेंट भी आया था, उन्होंने कहा, मैंने ये समझाया था बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां दिक्कत देते हैं। बृहस्पति ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो कफ की प्रॉब्लम आने लग जाती है। पर ये इसका सारांश नहीं है पूरा वीडियो का सारांश है बृहस्पति जिन जिन घरों को देखते हैं, मान लीजिए चौथे घर में है तो सबसे 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर में, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर में, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर में। तो आपको नेगेटिव जो 8वां और 12वां घर, जो नेगेटिव चीजें आपको आइसोलेशन, 8वां घर 12वां घर ऐसा घर, हॉस्पिटैलिटी है और खर्चे हैं नाप शनाप, उनको वो कंट्रोल करते हैं वहां जाके। यह है बृहस्पति का दृष्टि, वो सामाजिक प्लेनेट है। अब मिथुन राशि में आने से क्या होगा? डेफिनेटली उनकी ताकत टूटेगी, नए नए तरीके के धर्म, नए नए तरफ के विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे लोगों के मन में। तो ये बृहस्पति का नेचर है। अब वहां अतिचारी होने से ये होता है कि लोग गलत चीजों से ऊब जाते हैं, अपने शासक से ऊब जाते हैं, वहां पे विद्रोह आने स्टार्ट होते हैं। और कहीं कहीं तो ये भी रिसेंटली ये स्टडी में आया है कि 2026 के अंदर, जून 2026 के अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंजेस आने वाला है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला, उठापटक होने वाली है बहुत बड़ी।
बहुत बड़ी उठापटक इंडिया में आप देखेंगे, क्योंकि अब अतिचारी का फेज देखेंगे। अब लोगों को भ्रम धोखा फील होने लगेगा, विद्रोह होंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, पर इसका मतलब गलत नहीं है, इसका मतलब कुछ अच्छे के लिए होने वाला है। क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाले ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, कोई भी चीज में वो अच्छे के लिए ही करता है। और भगवत गीता में लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो हम इस चीज को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अरे हम नए जीवन की तरफ जा रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद में प्रॉब्लम खत्म होने के बाद ही तो नई चीजें आती है। अब मैं एक साधारण इंसान की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि बृहस्पति का अतिचारी होने से क्या क्या कुंडली पे प्रभाव पड़ता है। जैसे पहले घर में किसी के ट्रांजिट में बृहस्पति आ गया, अतिचारी होगा, तो उसका सोचने का तरीका बदल जाएगा। जो धोखे वो खा रहा था कंटिन्यूसली, वो अब छोड़ चुका होगा, अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट कर देगा। सेकंड हाउस में जब भी बृहस्पति आएंगे, अतिचारी होंगे, तो फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे थे, जो आ रहे हैं, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी फैमिली के अंदर, वो भ्रम बढ़ेगा, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। पर सच्चाई तो दिखेगी आपको। फाइनेंशियल कंडीशन सेकंड हाउस, उसमें भी आपको चेंजेस दिखेंगे। एक बार अभी कितना बड़ा डाउनफॉल हुआ है पूरा मार्केट का, पूरे विश्व का, उसमें अब चेंजेस आएंगे। तीसरे घर में आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसी, वहां पे आप चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। लगातार आप देखेंगे कि आपकी यात्राएं हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, पर आपको उसके बाद का जो कंडीशन है वो फायदे में देखने मिलेगा। चौथे घर में समाज के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। आपके समाज में, मैं किसी हिंदुस्तान के समाज या वर्ल्ड के लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आपके समाज के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपके आसपास में आपको फील होगा, क्योंकि अब समाज को बदलेगा बृहस्पति अतिचारी होने से। पांचवें घर में बृहस्पति आएगा, आपके ज्ञान से रिलेटेड चीजें बदलेगी, पढ़ाई करने का तरीका बदलेगा। अभी नहीं बदलेगा, आने वाले समय में बदलेगा, पर बदलेगा। छठे घर में बृहस्पति आएंगे, आपके जो डेली रूटीन में जो आपका जो गलत तरीका था, उससे अब निकलना पड़ेगा आपको भ्रम की स्थिति से। आप ये नहीं है कि अपने हिसाब से सब काम कर रहे थे डेली रूटीन में, दूसरों के भरोसे आप काम कर रहे थे। सातवें घर में बृहस्पति अतिचारी होंगे तो डेफिनेटली आपके पार्टनरशिप में, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम ज्यादा चल रही थी, उसमें प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है और उसका सोल्यूशन भी उसी टाइम मिल सकता है। आठवें घर में बृहस्पति आएंगे तो इंसान अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होने लग जाएगा। छठे घर के भी यही कंडीशन होगी। नौवें घर में बृहस्पति, अगेन नौवां घर आपका समाज है, और यहाँ बृहस्पति अतिचारी होकर ट्रांजिट में आएंगे तो आपके धर्म का जो सही मार्ग है वो आपको दिखना स्टार्ट होगा। पहले अतिचारी होंगे, कुछ दिन बाद आपके अंदर ही विद्रोह स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको धर्म का सही ज्ञान होगा। 10वें घर में बृहस्पति अतिचारी होंगे तो आपको ये फील होगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, अब मुझे दूसरों के लिए भी करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका समाज और आपकी कंट्री साथ नहीं देगी आपका। 11वें घर में बृहस्पति अतिचारी होंगे तो डेफिनेटली 11वें घर से रिलेटेड आपको फायदा मिलना है, पर इसमें कंडीशन ये है कि आपको अब ग्रुप्स में काम करने पड़ेंगे, आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ग्रुप बना के आपको काम करने पड़ेंगे। और 12वें घर में बृहस्पति अतिचारी होगी तो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आएंगी, हॉस्पिटलिटी खर्चे बढ़ेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ सब कुछ खत्म होने वाला है धरती में। इसका मतलब ये है कि अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होने वाला है कि लोगों का सोचने का, भगवान को मानने का जो तरीका था वो खराब हो चुका है। नए नए बाबा बन गए, आपको ऐसा सा ज्ञान दे रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं, वो चीजें अब खत्म हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो अपने दिमाग से मिथ हटा दीजिए। पहले भी बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, 200 सालों का डेटा उठा के देखिए, अभी भी हो रहे हैं, 2036 से लेके 2000 आगे तक भी रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति का अतिचारी होना खराब है। वो बेनिफिक प्लेनेट है, सौम्य प्लेनेट है, कुछ बहुत बड़ा बदलाव तो करेगा। देखिए 3 प्लेनेट है, राहु, शनि और बृहस्पति, इनका ट्रांजिट, इनका अतिचारी होना, बुध का अतिचारी होना, बुध ज्यादातर बुध और बृहस्पति अतिचारी होते हैं, इनका अतिचारी होना अच्छा नहीं माना गया, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, तो वो आपको खोना पड़ेगा उस टाइम।
होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा। और आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।